पीडाभिर्नवकालकूटकटुतां गर्वस्य निर्वाशनो निस्यन्देन मुदां सुधा मधुरिमाहंकार संकोचनः प्रेमा सुंदरी नंदनंदन पर जागर्ति जस्यांतरे ज्ञायन्ते स्फुटमस्य वक्रमधुरा स्तेनैव विक्रांतयः। हे सुंदरी, यदि कोई नंद महाराज के पुत्र भगवान श्री कृष्ण के प्रति भगवत प्रेम उत्पन्न कर लेता है तो इस प्रेम के सारे कटु तथा मधुर प्रभाव उसके हृदय में प्रकट हो जाएंगे। इस प्रेम में कटु और मधुर दो प्रभाव प्रकट होते हैं। ऐसा भगवत प्रेम दो तरह से कार्य करता है। कैसे? भगवत प्रेम के विषैले प्रभाव सर्प के गहन तथा ताजे विष को परास्त कर देते हैं, फिर भी इसके साथ ही दिव्य आनंद होता है जो नीचे बहकर सर्प के विषैले प्रभाव को तथा अपने सिर पर अमृत डालने से प्राप्त सुख को भी परास्त कर देता है। यह दोहरा प्रभावशाली अनुभव होता है, एक साथ विषैला तथा अमृतमय। ये विदग्ध माधव नाटक में श्री रूप गोस्वामी पाद इसको वर्णन करते हैं और यहाँ पौर्णमासी देवी ये बात कह रहे हैं। भगवत प्रेम के उदय होने के स्वाभाविक लक्षण हैं कि श्रोत्रं यत्र ततस्तदां प्रगटयत् चित्तस्य धत्ते व्यथां निन्दापि प्रमदं प्रयच्छति परिहासश्रियं बिभ्रतीं दोषेण क्षयितां गुणेन गुरुतां केनाप्यनातन्मति प्रेम्णः स्वारसिकस्य कस्यचिदियं विक्रीडति प्रक्रिया। जब कोई अपनी प्रिया से अपनी प्रशंसा सुनता है तो वह बाहर से उदासीन बना रहता है, किंतु अपने हृदय में पीड़ा का अनुभव करता है। जब वह अपनी प्रिया को अपने ऊपर दोषारोपण करते सुनता है तो वह उन्हें परिहास मानता है और आनंद रहता है। जब वो अपनी प्रेमिका में दोष देखता है तो इससे उसका प्रेम घटता नहीं, न ही प्रेमिका के सद्गुण उसके सहज स्नेह को बढ़ा पाते हैं। इस तरह स्वाभाविक प्रेम सभी परिस्थितियों में चलता रहता है। इसी तरह स्वाभाविक भगवत प्रेम हृदय के भीतर कार्य करता है। श्रुत्वा निष्ठुरतां ममेन्दुवदना प्रेमांकुरं विन्दति स्वान्ते शान्तिधुरां विधाय विधुरे प्रायः परां चिष्यति किं वा पामर काम कार्मुक परित्रस्ता विमोक्षोत्यसून् हा मोग्ध्यात् फलिनी मनोरथलता मृद्धिमयोन्मूलिता। मेरी क्रूरता सुनकर चंद्रमुखी राधा रानी अपने दुखी हृदय में किसी न किसी तरह की धैर्य धारण कर सकती है, किंतु तब वह मेरे विरुद्ध हो सकती है अथवा उग्र कामदेव के धनुष द्वारा उत्पन्न वासनामयी इच्छाओं से भयभीत होकर वो अपना जीवन भी त्याग सकती है। हाय, मैंने उसकी इच्छा रूपी कोमल लता को जिसमें फल आने ही वाले थे मूर्खता पूर्वक उखाड़ दिया है। जस्योत्संग सुखाशया शिथिलता गुरुवी गुरुभ्यस्त्रपा प्राणेभ्यो विसृतमाः सखी तथा जूयं परिक्लेशिताः धर्मः सोऽपि महान् मयान गणित साध्वीभिरध्यासितो दिग्धैर्यं तदुपेक्षितापि जदहं जीवामि पापीयसी। हे सखी, उनकी संगति तथा लिंगन के सुख की इच्छा से मैंने
अपने गुरुजनों तक की उपेक्षा की और उनके समक्ष अपनी लज्जा तथा गंभीरता को शिथिल कर दिया। इसके अतिरिक्त यद्यपि तुम मेरी सर्वोत्तम सखी हो और मुझे अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय हो, किंतु मैंने तुम्हें इतना कष्ट पहुंचाया है। निसंदेह मैंने अपने पतिव्रता व्रत को भी ताक पर रख दिया, जिसका सर्वोच्च भद्र महिलाएं पालन करती हैं। हाय, यद्यपि वह इस समय मेरी उपेक्षा कर रहे हैं, मैं इतनी पापिन हूँ कि अभी भी जीवित हूँ। इसलिए मुझे अपने तथाकथित धैर्य को धिक्कारना चाहिए। गृहन्तः खेलन्त्यो निज सहज बाल्यस्य बलनाद् अभद्रं भद्रं वा किमपि ही न जानीमहि मनाकम् वयं नेतुं युक्ताः कथम शरणां कामपि दशां कथं वा न्यायाते प्रथयितुमुदासीन पदवी। मैं अपने घर में क्रीड़ाओं में व्यस्त थी और बचपन की अबोधता के कारण अच्छा बुरा नहीं जानती थी। इसीलिए क्या आपके लिए उचित है कि आपने पहले हमें अपनी ओर इस तरह आकृष्ट किया और फिर हमारी उपेक्षा की। अब आप हमसे उदासीन हो। क्या आप सोचते हो कि यह उचित है? अंतक्लेश कलंकिता किल वयं यामोद्यजाम्यां पुरीं नायं वंचन संचय प्रणयिनं हासं तथाप्युज्यति अस्मिन् सम्पुटिते गभीर कपटैराभीर पल्लीबिटे हा मेधावि निराधिके तव कथं प्रेमागरीयान्न भूतुम। हमारे हृदय दुखमय परिस्थितियों में इतने दूषित हैं कि हम निश्चित रूप से यमराज के लोक जा रही हैं। फिर भी कृष्ण अपनी सुंदर प्रेममयी मुस्कान नहीं त्यागते, जो ठगी की चालों से पूर्ण है। हे श्रीमती राधा रानी, तुम बड़ी बुद्धिमान हो। तुमने किस तरह पड़ोस के ग्वालों के धोखेबाज लंपट के प्रति इतना अधिक प्रेम विकसित कर लिया है। हित्वा दूरे पथि धमतरो रंतिकं धर्म से तोर भंगोदग्रा गुरु शिखरिणम रंघसा लंघयन्ति लेभे कृष्णार्णव नवरसा राधिका वाहिनी त्वां वाग्वीचिभिः किमिव विमुखी भाववश्यास्तनोषि। हे कृष्ण, तुम समुद्र के तुल्य हो। श्रीमती राधा रानी रूपी नदी काफी दूर से अपने पति रूपी वृक्ष को पीछे छोड़ती, सामाजिक बंधन के पुल को तोड़ती और वरिष्ठ जनों रूपी शिखरों को बलपूर्वक पार करती हुई तुम तक पहुंची है। तुम्हारे प्रेम की नई उमंग के कारण यहाँ आकर उस नदी ने अब तुम्हारी शरण प्राप्त की है, किंतु तुम हो कि उसे प्रतिकूल शब्दों की लहरों से वापस करने का प्रयास कर रहे हो। यह कैसा है कि तुम ऐसा विमुख मनोभाव फैला रहे हो। जय जय श्री राधे श्याम। রাধা এইভাবে ভাবো, কিন্তু বিষয়ে এইভাবে ভাবো। এই যে ভাবনা ବର୍ତ୍ତମାନ ହଉଛି ରାଧା ଗୁରୁଦେବରେ ଗିରିରାଜ ଏକତ୍ର ମିଳନରେ ପରମାନନ୍ଦତା ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆସ୍ୱାଦନ ରାଧାଙ୍କର ହୃଦୟର ଏଇ ଯୋଉ ଭାବ ଭାବଟା ଭଗବାନ ଆସ୍ୱାଦନ ସେ ଭାବର କେତେ ଗଭୀରତା ଆମେ ତ ଯାହା କହିବାକୁ ଅନୁଭୂତି କରୁଛେ ବହୁତ ଗଭୀର। ରାଧାଙ୍କର ଯୋଉ ଭାବ ରହିଛି ବହୁତ ଗଭୀର ଗଭୀର ନ ହବ। ସଂସାରରେ କେତେ ପ୍ରକାର
ଗରମ ସବୁ ଆମେ ଖାଉଛୁ। ସଂସାର କେତେ ପ୍ରକାରର ଆନନ୍ଦକୁ ମୁକ୍ତ ରହିଛି ତାକୁ ଖାଉଛେ, ତାକୁ ଅନୁଭୂତି କରୁଛେ, ତାକୁ ଅନୁଭୂତି କରୁଛେ। ଭଗବନ୍ତର ଆଗରେ ଯୋଉ ଘରର ତାର ବିଷ ଦ୍ୱାରା ତାର ତ ବିଷ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶରୀରକୁ ନାଶ କରିବ। କାଲି ପଡିଥିଲା ମୋହର ଦେହାସକ୍ତ ଯୋଉ ଅହଙ୍କାର ରହିଛି ଆସକ୍ତି ଆଗକୁ ନାଶ କରିପାରିବନି ନା, ଶରୀରକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇପାରେ। ଅସତ କରିଦବ ଦେଇପାରେ କଣ ସେ ନଷ୍ଟ କରିବ, ନଷ୍ଟ କରିବ। କୌଣସି ସଦାକୁ ଶରୀରକୁ ନଷ୍ଟ କରିବ। ଆପଣ କୌଣସି ଟେନସନ ହୁଅନ୍ତୁ, ଶରୀରକୁ ନଷ୍ଟ କରିବ। ଆପଣ ଭଗବତ ବିଷୟରେ କେତେ ଚିନ୍ତନ କରନ୍ତୁ, କେତେ ଟେନସନ ହୁଅନ୍ତୁ, ଶରୀରକୁ ନଷ୍ଟ କରିବନି। ଶରୀର ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଉ ଅହଙ୍କାର ସଂକଳନ କରିବ ତାକୁ ନଷ୍ଟ କରିବ। ଶରୀରଟା ନଷ୍ଟ ହବାର କଥା ନା, କୌଣସି ଜିନିଷ ଖାଇଦେଲେ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଶରୀର ପ୍ରତି ଆମକୁ ଯୋଉ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ଯୋଉ ପକଉଛି ବାରମ୍ବାର ଆମକୁ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି, ସଂକଳନ ଅହଙ୍କାର କରନ୍ତି ନା, ଏଇ ଅହଙ୍କାରକୁ ହିଁ ଭଗବତ ବିରହ ପଡ଼ିଯାଉ ନଷ୍ଟ କରିଦବ। ତାର ଦୋଳାଏ ଭରି କିନ୍ତୁ ସାଂସାରିକ ବିଷୟ ଯୋଉ ରହିଛି ଏଇଟାକୁ ନଷ୍ଟ କରିପାରିବ, ଶରୀରଟାକୁ ନଷ୍ଟ କରିବ। ଏଠି ଭଗବତ ବିଗ୍ରହର ଯୋଉ ଦୋଳା ପରାସ୍ତ କଲା କି ନାଇଁ, ସାଂସାରିକ ଦୋଳା ପରାସ୍ତ କଲା। କିନ୍ତୁ ଆନନ୍ଦ ଅମୃତମୟ, କଣ ଆନନ୍ଦ ଅମୃତମୟ? ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ ଯୋଉ ଭାବ ତନ୍ତ୍ରରେ ବିତରଣ କରୁଛି, ମୁକ୍ତ ସନାତନ ଅନୁଭୂତି କରିବ। ଅମୃତ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, ବିଶ୍ୱ ସନାତନ ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱ ସଂସାର ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅନୁଭୂତି କରିପାରିବେ ନା? ମୁକ୍ତ ଆନନ୍ଦ ଚିନ୍ମୟ ଆପଣ ସଂସାର ଭୋଗ ବିଳାସ ଯାବତୀୟ ପ୍ରକାର ସ୍ତରର ଭୋଗ ବିଳାସ ଅଛି, ଏଥିରେ ଅନୁଭୂତି କରିପାରିବେ ମୁଁ ଜନ୍ମର ମୁକ୍ତ ବୋଲି? ନା, ଅନିତ୍ୟମ ସୁଖଂ ଲୋକମ୍। ଏବେ ଏଇ ଅନୁଭୂତିଟା କୋଉଠି ହବ? କେବଳ ଭଗବତ ରାଜ୍ୟରେ, କେବଳ ତ ଭଗବତ ମିଳନରେ, କୃଷ୍ଣ ମିଳନରେ ଏଇ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣକୁ ଉପର ପାଇଁ ଆନନ୍ଦ। ହେଲେ ଆପଣ କେତେ ପ୍ରକାର ଭୋଗ ବିଳାସ ସବୁକୁ ନିରସ୍ତ କଲେ କି ନାଇଁ? କଲା ଭଗବତ ମିଳନ କଲା। ଦିଟା ପରାସ୍ତ ହେଲା ବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ଥିତି କଣ ବିଚାର କରନ୍ତୁ, ସ୍ଥିତି କଣ ସେତେବେଳେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ଏଇ ସ୍ଥିତିଟା ହିଁ ରାଧାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ସ୍ପନ୍ଦନ। ଏଇ ସ୍ପନ୍ଦନଟାକୁ ହିଁ ଆସ୍ୱାଦନ କରୁଛି ଭଗବାନ। ସୌରଭ ଚୋରି କରିକି ନଉଛୁ, ଚୋରି ପଶିଯାଏ ଭିତରେ, ଘର ଭିତରେ ଅଧରାନ୍ତରେ ପଶିଯାଏ। ରାଧା ସେ କଥା କହୁଛି, କିଏ ସେ ଭିତରେ ପଶିକି ମତେ କହୁଛି, ମୁଁ ତାକୁ ଧରିପାରୁଛି। ସେଇ ଯୋଉ ଭାବ ଆମ ଦେଖୁଛେ ଆର୍ଥିଟା ନୁହଁ, ଯେମିତି ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ବି ସମୟରେ
ରାଧାରାଣୀଙ୍କ ପାଖରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଅଛନ୍ତି हम्म, ମିଳନ କି ନାହିଁ हाँ ମିଳନ ଅପନ ତ ପୁଣି କୃଷ୍ଣ କୁଆଡେ ଗଲେ କାହିଁକି ଆସିଲେନି କାହିଁକି ପୁଣି ରହିଛନ୍ତି ସବୁ କଥା କହୁଛି ये मदनाक्ष महाभाव ତାହେଲେ ଆମେ ଟାଇମ ଦିଟା ହଉଛି ନା ନାହିଁ हूँ ମିଳନ ବସୁଛନ୍ତି ତାପରେ ମିଳନ ଆସି ପହଞ୍ଚୁ ତରଳାକ ବାବୁ ଆମ ଭଳି ଅନ୍ୟ ଅଧମଙ୍କ ମୁଖରେ କିନ୍ତୁ ଶୋଭା ପାଉଛି ଯିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଲড়াইতে হবে हाँ ଲড়াইতে ହେଲେ हाँ